सो हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं बेसिक अबाउट फिग्मा। तो एक प्लेलिस्ट है जो कि एक पहली वीडियो है उस प्लेलिस्ट की, जिसमें कि हम फिग्मा का बेसिक समझने वाले हैं कि उसके टूल्स क्या होते हैं, उसके अंदर एक लेआउट कैसा है फिग्मा का, उसको एक समझेंगे, उसका हैंड्स ऑन लेंगे, और ताकि जो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम उसके लिए प्रिपेयर कर सकें। तो इस वीडियो में बेसिक टूल्स सीखेंगे, प्रोटोटाइपिंग के बारे में समझेंगे, प्रोटोटाइप क्या होता है, और प्लगइन के बारे में समझेंगे कि वो कैसे यूज़ होते हैं फिग्मा में, और कितना ईजी है फिग्मा बाकी डिज़ाइन टूल के मुकाबले। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एंड लेट्स गो। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देख पा रहे होंगे कि एक सेक्शन है लेयर्स और एसेट्स का। तो एसेट्स जो है वो हम बाद में समझेंगे कि लाइक कंपोनेंट्स वगैरह क्या होते हैं, तो उसके थ्रू हमें क्लियर होगा कि ये कॉलम क्यों है। लेयर्स का कॉलम आपने बहुत से डिज़ाइन टूल्स में देखा होगा जो कि यूज़ होता है, तो आपको पता ही होगा, बट वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक मूव टूल है जिस पे मैं हूँ, और एक फ्रेम टूल है ये वाला। तो सबसे पहले हम फ्रेम टूल से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे राइट स्क्रीन में, जैसे ही मैं टूल्स को बदलता हूँ वैसे ही जो राइट वाली स्क्रीन है वो अपने आप चेंज होती रहती है। एंड हेयर यू कैन आल्सो चेंज फिग्मा स्क्रीन। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही बेस्ट है, तो इधर हम फ्रेम टूल को यूज़ करेंगे। एंड फ्रेम टूल में बहुत से ऑप्शंस हैं, जो कि इसका शॉर्टकट F की है। एंड यहाँ पे प्री मेड बहुत से उन्होंने स्क्रीन्स दे ही रखे हैं, स्क्रीन के साइज़ दे रखे हैं, जैसे कि डेस्कटॉप के लिए, मोबाइल के लिए, सबके लिए। बाय डिफ़ॉल्ट मैं डेस्कटॉप का 1440 वाला विड्थ का वर्जन यूज़ करता हूँ, जो कि टू गुड रहता है स्क्रीन्स के लिए। बाकी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स कि किस टाइप का प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं। तो जनरली ये यूज़ करते हैं, बट तो इसको हमने एक फ्रेम टूल से यूज़ कर लिया। इट इज़ वेरी इजी। या आप फ्रेम से आप कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको जो भी सेट स्टाइल है वो यूज़ करना है। आप यू कैन डू एनीथिंग। वो भी हम डेप्थ में समझेंगे फ्रेम्स कितनी यूज़फुल है, मतलब एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वैसे भी। तो वो भी हम डेप्थ में जाएंगे, बट फ्रॉम द बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो हम सबसे पहले शेप्स हैं, ये भी आपको पता ही होगा, रेक्टेंगल, लाइन, एरो, एलिप्स, पॉलीगन, स्टार, एंड यू कैन आल्सो प्लेस इमेज और वीडियो। तो सिंपली आप एक रेक्टेंगल ले लेते हैं जो कि एज अ नैप बार यूज़ हो सकता है। एक रेक्टेंगल, एक नैप बार क्या है, रेक्टेंगल ही तो यूज़ हो जाता है। तो सिंपली आप एक लाइन टूल में लाइन क्रिएट कर सकते हो, वेरी इजी टू गो। एंड एक एरो से आप एरो क्रिएट कर सकते हो जैसे भी आप चाहते हो। एंड दे आर लाइक सिंपल, यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, लाइक सर्कल से सर्कल, पॉलीगॉन से पॉलीगॉन, एंड यू कैन आल्सो चेंज नंबर ऑफ साइड्स और समथिंग। एंड तो सिंपल टू गो है। एंड देन स्टार से आप स्टार क्रिएट कर सकते हो। इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड है कि लाइक जैसे कि स्ट्रेच हो रहा है, तो इसको आप शिफ्ट प्रेस करके आप करोगे तो वो विड्थ और हाइट दोनों से इंक्रीज होगा, तो इट विल बी नाइस टू गो लाइक दैट। एंड देन देयर इज़ अ पेन टूल, एंड पेन टूल में पेंसिल टूल भी है। तो आप पेन टूल को सिंपली यूज़ कर सकते हैं कि आप एक पॉइंट लगाएं, क्लिक करा और छोड़ दिया क्लिक, एंड अब क्लिक करके रखा है, अब उसको हम ड्रैग करेंगे धीरे धीरे धीरे। तो ऐसे पेन टूल के साथ आप प्ले कर सकते हो। तो पेन टूल में इतना ही है, ये ट्रेसिंग के काम आ सकता है। किसी चीज़ को आप ट्रेस कर रहे हो, कोई आइकन को मेड कर रहे हो, तो उसमें ये काम आ जाता है। मास्किंग के काम आ जाता है। तो ये हमने एक सिंपल सा सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया है। तो पेन टूल ऐसा ही है, सिंपल टू गो। एक एलिप्स आप बना सकते हो। इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो फिग्मा ने दी है, जो कि बाकी डिज़ाइन टूल में नहीं है, जिससे वजह से मैं कहता हूँ कि फिग्मा एक एडवांस है डिज़ाइन टूल। ये एक पॉइंट आपको दिख रहा है, सिंपली आप जैसे इंफॉर्मेटिक डिज़ाइन करते हैं हम, जैसे कि पाई चार्ट हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो इट इज़ वेरी इजी। और एक पैकमैन का फेस लग रहा है, एंड इसको अगर आप ड्रैग करोगे तो सी शेप बन गया, जो कि बहुत ईजी है। या फिर एक लोडिंग आइकन बन सकता है ये, राइट। और इसको भी हम एनिमेट कर सकते हैं, तो इट मेक्स थिंग्स वेरी इजी। तो इतना था, मतलब शेप्स के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, वो आप ट्राई आउट कर सकते हो। ट्राई आउट क्या ही है कि हम नेक्स्ट वीडियोज़ में सब कुछ करेंगे। जैसे पेंसिल टूल इज़ वेरी सिंपल टू यूज़, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम सब कुछ मेक करेंगे। लैंडिंग पेज बनाएंगे हम, पूरे वेब पेजेस बनाएंगे, तो उसमें सारे कंसेप्ट यूज़ होने हैं। तो इसलिए मैं ये अभी बस एक ब्रॉडर व्यू दे रहा हूँ। तो जो हमने मूव टूल के नीचे स्केल टूल नहीं समझा, वो हम टेक्स्ट टूल के थ्रू समझेंगे। जैसे टेक्स्ट टूल हम सिंपली यूज़ कर रहे हैं, यू कैन आई राइट एनीथिंग, आई राइट माई नेम, बट मूव टूल अभी सिलेक्टेड है, इस वजह से मैं इसको स्केल अप नहीं कर पा रहा।
मुझे साइड पे जो नंबर है, फॉन्ट साइज़ है, उसके थ्रू ही इसे स्केल अप करना पड़ रहा है। बट कभी कभार होता है कि हम रैंडम एक मतलब देखना चाहते हैं कि कैसा लगेगा या कैसे होगा, तो उसके लिए हम एक स्केल टूल का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये भी इंक्रीज़ होता है टेक्स्ट, जो कि बहुत लोग को पता नहीं चलता कि भाई ये टेक्स्ट इंक्रीज़ नहीं हो रहा, ये ऐसे जा रहा है मतलब। तो स्केल टूल के थ्रू ये हो सकता है। सिंपल टू गो, जैसे कि अब आप 125 तक गए या पॉइंट में फिगर आती है, आप स्केल टूल से यूज़ कर रहे हैं तो पॉइंट्स में फिगर आएगी, बट पॉइंट्स में हम फिगर नहीं लेते फिग्मा में, हमें डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 8 हो या ऐसा फिगर लो आप, जो कि ईजी टू गो हो। एंड देन टेक्स्ट टूल के बाद ये एक विजेट्स वाला टूल आता है। वो टूल नहीं है बल्कि एक स्पेसिफिकेशन है, मतलब एक कहूँगा कि एक फीचर है। हेयर टेक्स्ट टूल में जैसे कि आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, ये सारे गूगल फ़ॉन्ट्स होते हैं। गूगल फ़ॉन्ट्स आपको इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वेब पे यूज़ हो रहा है। वेब पे नहीं भी हो रहा होता तब भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा कोई फ़ॉन्ट डाल के यूज़ करना कोई बेनिफिट नहीं है। इतने सारे फीचर जो अभी टेक्स्ट टूल के हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, जैसे जैसे वीडियो जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे। देन ये एक फ़ीचर है। देन एक हैंड टूल आता है, ये आप सिंपली यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है वो भी आप उसको प्रेस करके भी हैंड टूल को यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि इस टूल पे आओ और करो, या फिर स्पेस बार को प्रेस करके भी आप हैंड टूल वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, एक तरीके से शॉर्टकट है उसका। सिंपल है, बस एवरी टूल इज़ वेरी सिंपल। कमेंट टूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ सिंपल बट इट्स इम्पॉर्टेंट। इससे आप सिलेक्शन मेड कर सकते हो, और जैसे हम ग्रुप में काम कर रहे हैं, जैसे मैंने अपनी फ़ाइल किसी को शेयर कर दी, अब वो आ रहा है देखने के लिए, जैसे क्लाइंट है वो आ रहा है देखने के लिए, उसने देखा और उसको लगा कि यार ये वाला सेक्शन जो है ना, इसमें कुछ चेंज होना चाहिए, मुझे ये सेक्शन पसंद नहीं आया, तो वो सिंपली ट्रैक कर सकता है और वहाँ पे अपना कमेंट डाउन कर सकता है कि मैं इसी सेक्शन की बात कर रहा हूँ, बाकी सब सही है बट यही वाला सेक्शन जो है ना, इसमें दिक्कत आ रही है। तो आपने जब खोलोगे तो आपको कमेंट दिखेगा, आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप भी उस कमेंट पे जाके उसको रिस्पॉन्स कर सकते हो कि ओके, कि मुझे समझ में नहीं आया कि क्या अच्छा नहीं लगा आपको, मतलब कुछ भी कर सकते हो, ये तो डेमो है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो उसको, वो भी कमेंट बैक कर सकता है। तो एक रिकॉर्ड रहता है जो भी कमेंट्स हुए, एक कम्युनिकेशन के लिए बेटर टूल है, और बिल्कुल स्पेसिफिक हम कर सकते हैं कि ये वाला सेक्शन मुझे अच्छा नहीं लगा और इसमें ये बेहतर हो सकता है, बाकी सब सही है। तो इस पॉइंट से, कोलैबोरेशन पॉइंट से, ये बहुत अच्छा टूल है कमेंट। फिर हम सिंपली, जैसे आप इधर देख रहे होंगे राइट साइड पे डिज़ाइन और प्रोटोटाइप है, दो चीज़ें लिखी हैं। डिज़ाइन पे तो हम अब थे, बट जब हम प्रोटोटाइप पे आते हैं तो इसका क्या मतलब है, तो इसके लिए हम प्रोटोटाइप का मैं एक बेसिक एग्जांपल दूंगा। ऐसे में कोई प्रोटोटाइपिंग की एक अलग से वीडियो आएगी जिसके अंदर हम वेरिएंट्स प्रोटोटाइपिंग कैसे होती है एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे, तो वो हम सब डीप में समझेंगे। बट एक ऊपर का आइडिया कि एक आपको पता रहे कि प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, तो उस पॉइंट से फिग्मा में, तो जैसे कि एक होम स्क्रीन है, एक अबाउट अस है, जैसे नॉर्मली जैसे होता ही है कि एक होम स्क्रीन हो गया, एक अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो होम स्क्रीन पे मान लो कि जैसे सबसे ऊपर है नैप बार या फिर एक अबाउट अस का बटन है, ठीक है, ओके। जब मैं उस पर क्लिक करूँ अबाउट अस पे, तब मेरे पास अबाउट अस का पेज ओपन हो जाए, विजिबल हो जाए, राइट। ये जो शिफ्ट है पेजेस का चेंज होना, उसको प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। कि लाइक अब मैं अबाउट अस पे क्लिक करूँगा तो ये वाला जो अबाउट अस जो मैंने पेज बनाया है वो वाला ओपन अप हो जाए, तो उसको प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। मैंने प्रोटोटाइप में जब मैं शिफ्ट करा तो प्लस आइकन्स आने लगे, देखो, जो डिज़ाइन में नहीं आ रहे प्रोटोटाइप में आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं ड्रैग करके इसको बस इस स्क्रीन पे जोड़ दूँगा ताकि इसको क्लिक करूँ। ये सारे फीचर्स हम समझेंगे डीप में कि क्या है जब प्रोटोटाइप की वीडियो आएगी। तो इसको बस मैंने ड्रैग करा और ये फ्लो यहाँ पे लिखा है। अब आप इसको एक डेमो के उसमें देख सकते हो कि कैसे चेंज होगा। जब हमने प्ले आइकन पे क्लिक करा तो एक डेमो वीडियो ओपन अप हो गया कि कैसे होगा।
अभी देखो शो कर रहा है कि भाई ये क्लिकेबल है, फिग्मा कह रहा है। तो जब हम अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो अबाउट अस का पेज ओपन हो गया, जो कि सेम ही था, बस उसमें नैप बार में अबाउट अस नहीं लिखा था। तो सिंपली एग्जांपल के लिए हम चेंज कर देते हैं कि लाइक यहाँ पे अबाउट अस ही लिख देते हैं। तो अब दोबारा कई बार करके देखते हैं कि जब मैं अब क्लिक करता हूँ तो वो पेज चेंज होके अबाउट अस का पेज ओपन अप हो जाएगा लाइक दिस। तो इसको ब्रॉड सेंस में हम ये कह सकते हैं कि प्रोटोटाइपिंग है, यही प्रोटोटाइपिंग है। और इसमें हम बहुत से वेरिएंट्स देखेंगे कि वेरिएंट्स की प्रोटोटाइपिंग कैसे होती है, वेरिएंट्स ही क्या होते हैं वो भी हम समझेंगे नेक्स्ट की वीडियोज़ में। तो टेक्निकल एस्पेक्ट मैं सारे कवर करने वाला हूँ, अभी तो ये ब्रॉडर एस्पेक्ट है। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। तो ना हम समझते हैं प्लगइन्स क्या हैं। तो मैनेज प्लगइन्स पे आप चाहेंगे तो आपको सिंपल दिखेगा कि आप एक आइकॉनिफाई नाम का प्लगइन रन करो। मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आपको ऑप्शन लिखाएगा यहाँ पर ही रन का, तो रन करना है बस। तो एक बॉक्स ओपन अप हो जाएगा ऐसे। तो अब जैसे कि हम आइकन्स डाउनलोड करते हैं फिर उसको कट आउट करना पड़ता है, कभी कभार गूगल से पिक्चर ली कट डाउन कर रहे हैं या फिर फ्लैटिकन से उठा रहे हैं, राइट। इसमें डायरेक्टली प्लगइन है आइकॉनिफाई का कि भाई आप व्हाट्सएप का आइकन मैंने डाला, इंपोर्ट आइकन करा, इसको क्लोज करो, आ गया भाई आइकन, बिल्कुल कटाया जैसा भी होता है। बहुत सिंपल, बहुत फास्ट काम हो गया, इसलिए मैं कहता हूँ फिग्मा इज फ्यूचर फॉर डिज़ाइन। सिंपल है, मतलब आपको रन करना पड़ेगा, मेरे पास रन था तो वो डायरेक्ट ओपन अप हो गया है, राइट। तो इस वीडियो में हमने बहुत सी चीज़ें सीखी कि आपने सीखा कि टूल्स क्या होते हैं, टूल्स को हमने देखा कि कौन कौन से टूल्स हैं, वो टूल्स कैसे बनाए जा रहे हैं, और फिर हमने ये समझा कि प्रोटोटाइप का मतलब क्या है। हमने डिज़ाइन और प्रोटोटाइप दोनों सेक्शंस को देखा। फिर हमने देखा कि प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स में हमने आइकॉनिफाई को इंस्टॉल करके देखा और उसे यूज़ करके देखा। तो ये सब आप एक बार ट्राई करें ताकि आप नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर रहें, और उसमें हम समझेंगे कि लाइक बहुत सी अलग सी चीज़ें, जैसे कि हम उसमें एक नैप बार क्रिएट करेंगे जिसमें कि हम ये जानेंगे कि ऑटो लेआउट क्या होता है। उसमें हम बटन्स क्रिएट करेंगे, ऑटो लेआउट करेंगे, कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे, वेरिएंट्स क्रिएट करेंगे। तो एक ब्रॉडर सेंस उसमें हम लेंगे कि फिग्मा में टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, जैसे जो भी आज डिस्कस हुआ। कमेंट बिलो जो भी आपको समझ में आया, कमेंट बिलो जो भी आपको समझ में नहीं आया। थैंक यू।